नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, लेटेस्ट अपडेट लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश के संविदा कर्मचारियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानेंगे देश के संविदा कर्मचारियों के वेतन में बम्पर बढ़ोतरी की गई है। साथ ही उनके न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी के साथ साथ ही नियमितीकरण प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। तो आज की वीडियो में बने रहना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बता देता हूँ, देश में संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की अब बल्ले बल्ले होने वाली है। किसका बढ़ेगा वेतन, उसके बारे में जानेंगे। न्यूनतम वेतन 18,000 मिलेगा, जानेंगे पूरी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से। और जो नियमितीकरण प्रक्रिया है दोस्तों, वो भी शुरू कर दी गई है। 5 मार्च 2026 से समान काम के लिए समान वेतन लागू होगा। उसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी निकल के आई है देश के सभी संविदा कर्मचारियों के लिए। हम आज ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आए हैं आपके बीच में। जी हाँ दोस्तों, संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। वो क्या निकल के आई है? वेतन में वृद्धि होगी, साथ ही समान काम के लिए समान वेतन, और इसके साथ ही रेगुलेशन की जो प्रक्रिया है वो जल्दी चालू होगी। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे बने रहना। संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने रेगुलर करने पर लगाई है मोहर, यानी कि अब जो रेगुलर करने के लिए कर्मचारियों पर मोहर लग चुकी है। जानेंगे पूरी डिटेल्स। 2026 के अनुसार जो नई डिटेल सामने आई है उसके बारे में विस्तार से हम जानने वाले हैं। अब संविदा कर्मचारियों को अपने शोषण को लेकर, अपनी मांगों को लेकर बार बार धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अब सरकार ने वो सभी मांगे अपनी कॉन्ट्रैक्ट्स एम्प्लॉयज़ की मान ली गई है, पूरे देश में लागू हो गई है। दोस्तों, बता देता हूँ, संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी 2026 की शुरुआत में उम्मीद की किरण थी कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से लंबे समय से काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए फैसले की दिशा निर्देश आए थे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमितीकरण और मानदेय पर वृद्धि की चर्चा तेजी से चल रही थी। संविदा कर्मचारियों का मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन विभाग में रेगुलेशन का मतलब स्थायी नौकरी, साथ ही पेंशन, ग्रेजुएटी और अन्य लाभ मिलते रहते थे। दोस्तों, बात करें देश में संविदा कर्मचारियों के लिए, यानी कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, यानी कि 10 साल प्लस से काम कर रहे हैं, उनको स्वीकृति पदों पर काम करने के लिए संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया का विचार होना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि राज्य की एक आदर्श नियुक्त होगा और शोषण नहीं होना चाहिए। हालांकि यानी कि ऑटोमेटिक रेगुलेशन का अधिकार नहीं है, यह बस बाय कैश और नीति पर निर्भर करेगा। यूपी के योगी सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सरकारी निरंतर लाने की दिशा में कदम उठाए हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर रेगुलेशन की कई आधिकारिक घोषणा यानी कि जनवरी 2026 तक नहीं हुई है। कई यूट्यूब और सोशल मीडिया के अपडेट्स में मोहर लगने की खबर वायरल हो रही है, लेकिन मुख्य रूप से कोर्ट के निर्देशों और राज्य स्तर पर आधारित तैयारी अभी चलाई जा रही हैं और चल रही हैं। जल्द ही पूरे विभागों में लागू होगी। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्पष्ट बता देता हूं, संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करने के जो मुख्य अपडेट्स हैं 2026 के, अगर उन पर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जनवरी 2026 में कोर्ट ने कहा था कि 10 साल के प्लस सेवा देने वाले संविदा कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। राज्य स्वीकृति पत्र यानी कि पदों पर कॉन्ट्रैक्ट्स लेबर का शोषण नहीं हो सकेगा, लेकिन कई स्वतः अधिकारी और नहीं मान्यवर आधार कार्ड पर विचार किया जाएगा। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी अपडेट है, कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। साथ ही बात करें उत्तर प्रदेश में स्थिति की बात करें तो यानी कि यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हटाने की खबर भी है 31 मार्च 2026 तक कुछ विभागों में, लेकिन इसके साथ ही सरकार ने खुद भर्ती करने और आरक्षण देने की नीति का काम कर रही है। जो निगम का गठन किया गया है, जो NHM नेशनल हेल्थ मिशन में नर्सिंग, ANM संविदा कर्मचारियों के लिए परमानेंट होने की चर्चा भी पूरी तेजी से चल रही है। तो दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देता हूं, यानी कि मानदेय में वृद्धि अब पूरे देश में बात करें तो 5 से 15% रेगुलेशन के साथ तैयारी की जाएगी। कुछ जगहों में 10 साल से सेवा दे रहे लोगों को नियमित होने का प्रावधान भी रखा गया है। कुछ राज्यों के अंतर्गत मानदेय वृद्धि की बात करें तो कई विभागों में 5% से 15% तक बढ़ोतरी की बात हुई है, लेकिन रेगुलर होने की पेंशन, ग्रेजुएटी जैसे लाभ भी मिलने वाले हैं। शर्त की बात करें, स्वीकृति पद पर सेवा, वेद नियुक्तियां, लंबी निरंतर सेवाएं सभी को एक साथ नहीं, चरणबद्ध
प्रक्रिया से किया जाएगा, जो पूरे देश में लागू होगा। लाभार्थी विभाग फायदे की बात करें तो दोस्तों विभाग क्षेत्र, लाभार्थी संख्या और मुख्य फायदे की स्थिति की बात करें तो स्वास्थ्य, यानी कि जो स्वास्थ्य है जिसमें लाखों परमानेंट पेंशन ग्रेजुएटी चर्चा तेजी से नोटिफिकेशन संभावित हो रहा है। बात करें शिक्षा, यानी कि जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें हजारों नियमितीकरण और मानदेय वृद्धि स्कोर कोड अपडेट जारी किया गया है। बात करें इसके साथ ही परिवहन जलदायक आ रहा है जिसमें हजारों कर्मचारी हैं, स्थायी नौकरी आरक्षण का लाभ तैयारी में है। साथ ही बात करें दोस्तों अन्य आउटसोर्स की, यानी कि लाखों में समान काम के लिए समान वेतन जो पूरे देश में लागू होने वाला है, राज्यों पर फैसले के हिसाब से लागू होगा। तो देश के संविदा कर्मचारी बेहद खुशी है क्योंकि रेगुलर होने की प्रक्रिया और शर्तें इस प्रकार से रखी गई हैं। दोस्तों बता देता हूँ, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जिसने 10 साल सेवा दे चुका है, जो कर्मचारी 10 साल प्लस सेवा स्वीकृति पद है, वेद नियुक्ति है, उसको अनियमित नहीं रखा जाएगा, अब उसको नियमित रोजगार मिलने वाला है। इसके साथ ही प्रक्रिया की बात करें, विभागीय जो समिति है उसने जाँच करी है और सूची की तैयारी कर दी है, फिर नियमितीकरण प्रक्रिया शुरू होगी। फायदे की बात करें, स्थायी नौकरी, पेंशन, प्रमोशन, छुट्टियां, ग्रेजुएटी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही चुनौतियों की बात करें तो सभी को नहीं, कैश बाय कैश और कुछ विभागों को हटाने की खबर भी सामने आई है। जो दोस्तों चुनौतियां बढ़िया हैं जिसमें किसी कारण हटाए जा सकते हैं। निष्कर्ष की बात करें दोस्तों 2026 में सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने सकारात्मक संदेश दिए हैं, जो लंबे समय से सेवा देने वाले को राहत मिल सकती है, लेकिन रेगुलेशन चरणबद्ध और शर्तों के साथ होगा। अगर आप संविदा या आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं तो यूनियन या विभाग से जुड़े रहे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन को चेक करते रहें। यह फैसला लाखों परिवारों के लिए स्थिरता लाएगा, यानी कि खुशखबरी लाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और सरकारी जो राज्य सरकारों की वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। आपको शुभकामनाएं। अगर आप मेहनत किए हैं तो आपको फल मिलेगा, जरूर आपके में भी होंगे और आपकी सैलरी में भी, वेतन में भी बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। हमारी रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।